अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट्स विद राना में साराना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। हाँ साहब, क्या समझते हैं कि हुकूमत को वक्त मिल गया या इसको ये समझा जाए कि कुछ दिनों के लिए बात टल गई है? जमहूरी हुकूमत अवाम की ज़िंदगी बेहतर ना करे और अवाम के हालात बिगड़ते जाएं, उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। एक जमहूरी हुकूमत के लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको बार बार एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस पे जाना पड़ता है। इस हुकूमत को एक और मसला है, एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि NRO के ज़रिए जो गैर कानूनी था उसके ज़रिए मुजरिमों ने इलेक्शन लड़ ली और इलेक्शन लड़ के बड़े बड़े ओहदों पे आ गए। अब जिस वक्त NRO हटा था उसके बाद मुल्क में क्राइसिस आने थे, क्योंकि एक अब अपने आप को बड़े मुजरिम जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं अपने आप को बचाने के लिए और आड़ लेके जमहूरियत की, वो असल में अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद अदलिया जो इस मुल्क की आवाम ने 2 दफ़ा सड़कों पर निकल के इस मुल्क में कायम की, उसको ख़त्म, अपनी चोरी बचाने के लिए उसको अब ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तो कहना यह है कि उन्होंने जजेस बहाल किए, तो वो कैसे अदलिया के पीछे पड़ सकते हैं? देखें, अगर वज़ीर आज़म बहाल ना करता तो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर था और इनकी गवर्नमेंट चली जानी थी। ये इसलिए तो नहीं उन्होंने बहाल किया कि उनको कोई एकदम उनका कोई रहम आ गया इस कौम, गरीब कौम पे कि एक आज़ाद अदलिया ले आएँ। इसलिए किया कि वो जो लॉन्ग मार्च थी, वो इतना बड़ा अवाम का समुंदर आ रहा था कि इनको डर था कि इनकी हुकूमत ही नहीं रहेगी। इस प्रेशर में इन्होंने बहाल की है, तो ये कोई मार्का तो नहीं था। अच्छा खान साहब, तब्दीली की वो हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि चेहरे बदलने से कोई तब्दीली आ जाएगी? इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप निज़ाम नहीं बदलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए ना, एक निज़ाम, मसलन अब क्रिकेट है, मैं अब मिसाल देता हूँ लोगों को ताकि लोगों को समझ आ जाए आसान से। क्रिकेट में हर थोड़ी देर के बाद चेयरमैन बदल देते हैं, लेकिन निज़ाम वही है। उससे क्या होता है? फिर से वही क्राइसिस आ जाता है। फिर पहले वो नसीम अशरफ के पीछे पड़ गए, उससे पहले शहरियार खान के पीछे पड़ गए, अब एजाज भट्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर यही निज़ाम रहा, जो भी चेयरमैन आएगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। निज़ाम वो है, वही पाकिस्तान का हाल है। जब तक इस मुल्क का निज़ाम नहीं बदला जाएगा, और निज़ाम का मतलब आज़ाद अदलिया, आज़ाद एहतसाब, नैब को आज़ाद होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन आज़ाद, इस मुल्क की पुलिस डीपोलिटिसाइज, पुलिस को गलत तरह इस्तेमाल करके लोगों पे जो तशद्दुद करते हैं, और पुलिस को ठीक करें, सिविल सर्विस रिफॉर्म हो, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म हो, आवाम को एम्पावर करें नीचे, तालीम के अंदर रिफॉर्म हो। यानी ये जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी और इन सारे इदारों को ठीक नहीं किया जाएगा, तो आप जिसको मर्जी ले आए हैं वो। अच्छा खान साहब, जब आप ये बातें करते हैं और आपके मुतालिक एक अमूमी राय भी ये है कि आप थोड़ा हट के सियासतदान हैं और आपकी ख्वाहिश है कि ये जो निज़ाम है ये डिलीवर भी नहीं कर रहा, तो फिर क्या वजह है कि आप इन्हीं लोगों में कंप्रोमाइज़ करते हैं, इन्हीं लोगों के साथ आपके सारा कुछ होता है? आप क्यों नहीं कोई इस समत चलते जिसमें लोगों को इस तरफ ले जाया जाए कि वो इस निज़ाम को, जिससे डिलीवरी कुछ नहीं हो रहा, इसे छोड़ दें? चेहरे तो वही हैं, जागीरदार वही हैं, सरमायादार वही हैं, वही असेंबली में आते हैं, वो नहीं आते तो उनकी औलादें आ जाती हैं, उनके पोते पड़पोते आ जाते हैं। तो आप क्यों नहीं कुछ ऐसा करते हट के कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये हमारा ये निज़ाम, ये सारा कुछ जो है ये सब चोर बाजारी है और कुछ नहीं है? ये 14 साल से यही कह रहा हूँ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं हट के, तो मतलब आपका कि सड़कों पे निकल के खूनी इनकलाब की तरफ जा रही है ना? नहीं, इनकलाब, मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ, वो खूनी हो या किसी और तरीके से है। क्योंकि क्या आप समझते हैं कि ये जो जमहूरियत, जिस जमहूरियत का हम हिस्सा हैं और जिस जमहूरियत का आप भी हिस्सा हैं, क्या ये जमहूरियत असल में जमहूरियत है? क्या ये अवाम की जमहूरियत है? देखिए, इलेक्शंस करवाने में जमहूरियत नहीं आती, सिर्फ इलेक्शन करवाने में। हुस्नी मुबारक, सदाम हुसैन, ये हमारे साथ उज़्बेकिस्तान का 30 साल से इलेक्शन करवा रहा है, ये सारे सालों के 20-30 साल से इलेक्शन करवा रहे हैं। जमहूरियत नहीं है। इलेक्शन से कभी जमहूरियत नहीं। इलेक्शन तो अयूब खान ने भी करवाए थे, इलेक्शन तो ज़िया उल हक ने करवाए थे, इलेक्शन मुशर्रफ ने करवाए थे। इलेक्शन के अंदर जमहूरियत नहीं है।
जब तक आपकी अदालतें आज़ाद ना हो, इलेक्शन कमीशन आज़ाद ना हो और मीडिया आज़ाद ना हो, ये 3 इदारे आज़ाद हो कि आप इलेक्शन करवाएं तो जमहूरियत आती है। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो पिछला 2008 का इलेक्शन था, हम कहते रह गए कि इससे जमहूरियत नहीं आएगी। हमने इलेक्शन बॉयकॉट किया, हमने कैंपेन की कि इलेक्शन का बॉयकॉट करो। असल में से गद्दारी की हमारे साथ नवाज शरीफ ने। हमारे साथ 3 दफ़ा इलेक्शन बॉयकॉट करके वो जाके इलेक्शन लड़ गया। आपके साथ तय करके कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? हमारे से नहीं, पब्लिक में 3 दफ़ा उसने 17 जुलाई को लंदन में अनाउंस किया कि हम इलेक्शन ही लड़ेंगे जब तक मुशर्रफ है और चीफ जस्टिस बहाल नहीं होता। फिर उसने 22-23 नवंबर थी, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, बॉयकॉट किया। फिर मॉडल टाउन में अनाउंस किया उसने कोई 27-28 नवंबर को। 3 दफ़ा अब बॉयकॉट किया और कन्वीनर था वो, सब ने हमने बॉयकॉट कर दिया, वो जाके इलेक्शन लड़ गया। इलेक्शन जब वो लड़ा तो उसने इन इलेक्शन को लेजिटिमेसी दे दी, लोगों की जहन में ये जायज़ हो गए। अगर वो इलेक्शन का बॉयकॉट करता, जो हम सारे कह रहे थे कि ये इलेक्शन एक मंसूबे के तहत करवाए जा रहे हैं, ये अमेरिकन गवर्नमेंट करवा रही है, पाकिस्तान में सिर्फ एक पुतला हटा के दूसरा पुतला आए ताकि अपनी फ़ौज अपने लोगों के ऊपर बमबारी करे। कोई दुनिया के अंदर फ़ौज अपने लोगों को मारती है? कोई हुक्मरान इसकी, कोई इस असल जमहूरी हुक्मरान जो अपनी आवाम की पावर पे आता है, वो कभी सोच सकता है करने का? तो ये तो इन्होंने इलेक्शन करवाई इसलिए थी, और हम कहते गए इसके कि इस इलेक्शन से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस इलेक्शन से सिर्फ अमरीकी एजेंडा हमारे कबायली इलाके में पूरा होगा, जो हो गया। हमारे मुल्क का भी बड़ा गर्क हुआ, उधर भी हमारे फ़ौजी बेचारे शहीद हुए, हमारे पुलिस वाले मारे गए, हमारे शहरी मारे गए। क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को वो ये सारे मिलिट्री ऑपरेशंस का? लेकिन जो वो पुतले लेके आए थे, एक पुतला हटा के दूसरा लेके आए थे, उस पुतले ने जो अवाम के हालात हैं वो मज़ीद और बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो आप क्यों इन इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं? बाई इलेक्शन में भी आपने हिस्सा लिया? पहले तो मैं 2008 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हमने बॉयकॉट किया। ये जो इलेक्शन है बाई इलेक्शन, इसमें तो हम हिस्सा इसलिए लेंगे कि चीफ जस्टिस को उन्होंने बाहर निकाला हुआ था। चीफ जस्टिस को क्यों उसने बाहर निकाला था? मुशर्रफ ने इसलिए निकाला था कि वो चाहता था कि वो वर्दी में इलेक्शन लड़ सके और वो अपनी जज अपनी इलेक्शन कमीशन बढ़ा के, तो ये लिबरल अलायंस जो बनाई थी एनआरओ दे के। अब एनआरओ अगर चीफ जस्टिस होता तो एनआरओ हो सकता था? नहीं हो सकता था। चीफ जस्टिस के होते हुए एनआरओ इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाना था। कोई दुनिया की अदालत इसकी इजाज़त नहीं देती थी, तो उसको पहले चीफ जस्टिस को हटा के करवाया। अब चीफ जस्टिस वापस आ गया, इसलिए हम बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हम बाई इलेक्शन अपनी पार्टी को तैयार जनरल इलेक्शन की करवा रहे हैं। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कि इस मुल्क में 2 किस्म के इनकलाब आ सकते हैं, खून का और दूसरा बैलेट के ज़रिए, बुलेट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए। और जो असल इनकलाब आएगा, यहाँ मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, वो बैलेट के ज़रिए आएगा। और 1970 से ज़्यादा बड़ा इनकलाब के वाले से आप अल्ताफ़ हुसैन की सोच के करीब हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनकलाब आना चाहिए, अवाम में को तैयार होना चाहिए इसके लिए। अल्ताफ़ हुसैन ये समझे मेरी सोच के करीब है। हम 14 साल से कह रहे थे कि इनकलाब चाहिए, यानी निज़ाम की तब्दीली का मतलब इनकलाब। एक स्टेटस को जब हटाते हैं वो इनकलाब है। आप खून से हटाएं या बैलेट के जरिए हटाएं। एमक्यूएम भी एक गरीब और मुतवसत तबके की तर्जुमान है और आप भी गरीब लोगों की तर्जुमानी करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मकसद के लिए आप इकट्ठे भी काम कर लें? देखिए, एमक्यूएम की कई बड़ी, आप ठीक कहते हैं, वो भी एक कोई ये रवायती सियासतदान की पार्टी नहीं है। लेकिन जब तक एमक्यूएम बंदूक की सियासत कर रही है, हम कैसे मिल सकते हैं उनके साथ? वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, वो कराची से इलेक्टेड होते हैं, लोग हैं उनके, और उन्हें वोट देते हैं लोग। हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी वो भी इलेक्शन लड़ा करती थी, लेकिन वो भी ये बंदूक के ज़रिए इलेक्शन लड़ती थी और जीत जाती थी। तो इसका मतलब हम उनको तस्लीम कर लें, ये कोई बात नहीं है। आपके ताल्लुकात कुछ बेहतर तो हुए थे, गुलदस्ता भी भेजा था अल्ताफ़ हुसैन ने आपको। वो तो ठीक है, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई अल्ताफ़ हुसैन से। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये अपने आप को तब्दील करें और एक आम, जिस तरह बाकी पार्टीज़ आती हैं कि आप बंदूक की सियासत ख़त्म करें। हर दूसरे दिन टारगेट किलिंग हो रही है कराची में, तो उनके भी लोग मर रहे हैं वहाँ पे कराची में। ये तो अल्लाह ही जानता है किसके मर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आप हुकूमत में भी बैठे हैं और आपके लोग भी मसल्ला हैं। देखिए ना, या तो आप कहेंगे जी हमें हुकूमत से ख़तरा है, तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए उनको हथियार पकड़ा रहे हैं, लेकिन आप हुकूमत में भी हैं, रेंजर्स पुलिस भी आपके साथ है और आपके साथ ये मुसल्ला लोग भी हैं। तो इस तरह तो कराची में कभी अमन होएगा ही नहीं। ये तो कराची में आप मुसलसल कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कराची इस वक्त दुबई की बनने की आधी वजह कराची में बर्बादी थी। अगर कराची में खून ना होता तो आज कराची में
वो हालात है। दुबई में शायद इतना तेज़ी से ना बढ़ता, क्योंकि सारा हमारा पैसा और हमारे बिजनेस में बाहर चले गए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इमरान खान साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।